राधे राधे गुरु जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। शराब पी पे जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको, देखो पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी।
हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है, आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीच माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरु। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरु। रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना? ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। नहीं खाएंगे? सही? विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या थे? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली, मुर्गा, मुर्गा, बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, बाहर मुर्गा खाते हैं जी। बकरा भी खाते हैं जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते। मैं नहीं बनाती हूँ गुरुजी, मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं। अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। जी जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन एकादशी को लेकर है। जैसा कि एकादशी सभी को करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना पाप है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेते, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन खाते रहते कुछ ना कुछ। खाएं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन बच्चे उपवास तो करते हैं वो। फल खाएं, फल खाएं, बिल्कुल जो मेरा सवाल ये है, अगर उस दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, अभी उनको तो हमें अन्न खिलाना, तो वो दोष तो हमें लगेगा नहीं। उनको भी फलाहार कराओ ना। अभी जैसे कोई बाहर से आ गया है, मैं तो जैसे फलाहार ही करा देती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ। एकादशी के दिन गौरी गोपाल में भी बटना बंद नहीं होता प्रसाद जी, पर उस दिन अन्न ना हो करके यहाँ पर वो फलाहार बांटा जाता है, जो कि व्रत में खा सकते हैं। हाँ, वो पूरे सबको मिलता है। लेकिन सबकी जो सोच होती है, सबकी सोच के चक्कर में ना पड़ो। अभी आप बोलो आज एकादशी, हमारे घर आज फल मिलेगा, आप फल खाओ, हम तो फलाहार सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो। मैं तो जैसे नहीं, लेकिन काफी जनों का ये रहता है कि हम अनाज नहीं खिलाएंगे, तो ये भी एक हमको दोष नहीं लगता है ना कि हमने उनको खाना नहीं खिलाया, ये पाप हमें लगता नहीं ना? भाई हम कह तो रहे हैं कि उनको फल खिलाओ, सिंघाड़े के आटे का पदार्थ बना के खिलाओ। जी, ये तो कह रहे हैं इतनी देर से हम। जी जी, खिलाओ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी, कल हम लोग ऊपर जो वृद्धाश्रम में वहाँ गए थे, तो उन माताओं ने हमसे बोला था कि आप लोग प्रयागराज जाके आए। हमने कहा हम जाके आए, तो उन्होंने बोला था आप जल लाए हो क्या? तो गुरुदेव वो जल हम आपको देना चाहते हैं, वो आपके हाथों से आप उन सब माताओं को दीजिए कि आप उनके पुत्र हैं। ठीक, बोलो। गुरुदेव राधे राधे। जी मैया। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है। हाँ। कि मैं वो माता को देख के मुझे बहुत रोने को आता है। क्या करूं मैं? मेरी मतलब जो सासू जी अचानक में चले गए, उनकी मेरी सेवा नहीं हुई, और पिताजी की मैंने सेवा किया, वो चले गए, मगर अभी मुझे उनका दुख हो रहा है। सपने में भी आते। कौन आता है सपने में? मेरी वो जो सासू जी अचानक में चले गए। कोई बात नहीं, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिएगा उनके लिए। बस पिताजी की सेवा किया मैंने बहुत, बस ठीक है, बाकी उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिए। मगर ये माता जी को देख के मुझे बहुत रोने को आता है गुरुदेव। कैसा लगता है अभी ये वृद्धाश्रम, ऐसा लगता है मैं यहाँ ही रहूं और उनकी सेवा में करूं। ठीक है, आते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राधे राधे दे। गुरुदेव जी राधे राधे। गुरुदेव मेरा कल का क्वेश्चन था एक कि हमारे को कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जहाँ कि हमारे को ग्रहों के हिसाब से फल मिलता है। कर्मों के अनुसार से तो गुरु जी ये कर्मों से हिसाब से हमारे को फल मिलता है, तो जो धरती है जब वो सूरज के इर्द गिर्द ज्ञान कहता है, विज्ञान कहती है घूमती है,
तो जो हमारे ग्रह के क्या उधर स्थिर है, जेकर स्थिरता है तो सृष्टि पृथ्वी के साथ साथ जितने जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, कि उनकी सृष्टि के जब सामने आते हैं क्या उनका प्रभाव पड़ता है हमारे पर? भाई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? देखो ना, ऐसा है कि बहुत बड़ी आग जल रही है, जंगल में आग लगी है, और आप वहां से निकलोगे तो आग की गर्मी आपको लगेगी कि नहीं? जी। और कहीं चारों ओर बर्फ है, हिमालय है जी, और वहां से निकलोगे तो सर्दी लगेगी कि नहीं? लगेगी। फिर ऐसे ही है। तो जो तो हमने सब ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना अपना कार्य अपने अपने टाइम पर करते हैं। जी गुरुदेव, गुरु मैं कह रहा हूं कि जेकर हमारे को जो कर्म है, एक तो प्रभाव हमको उनको ग्रहों की दृष्टि से पड़ गया, लेकिन जो हमने कर्म किया है, लेकिन उसकी हमारे को दुख और सुख मिलता है। तो फिर जब हमने अच्छा कर्म किया है तो मैं जिस किसी ऐसे ग्रह के दृष्टि के नीचे चले जाता हूं कि जिनका प्रभाव नेगेटिव है, क्या मेरे को उस टाइम क्या फल मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा? ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा। ग्रह के ऊपर एक ग्रह और होता है अनुग्रह। जी। नवग्रह के ऊपर होता है 10वां ग्रह अनुग्रह। जब भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रतिकूल ग्रह हैं और भगवान की आप शरण में हैं, भगवान की कृपा है, तो प्रतिकूल ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं, वो दुष्प्रभाव नहीं दिखाते। तो भगवान की शरण में जाओ, ग्रहों के चक्कर में काहे पड़े हो? जी। तो एक क्वेश्चन है कि जब कोई कहता है कि जो शिवलिंग है, जब उनको जल प्रवेश करते हैं, क्या 12 बजे के बाद जल प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जल 12 बजे के दिन के 12 बजे के बाद उनको जल प्रवेश अरे भाई, जल चढ़ाने का सही वक्त सुबह का टाइम है। सूर्य अर्घ्य तो 3 बार दिया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल संध्या में। लेकिन फिर भी जल वल चढ़ाने का, शंकर जी को जल वल चढ़ा के सवेरे, और फिर सवेरे टाइम है, सुबह बढ़िया 10 बजे के पहले पहले सब हो जाए। सवेरे कितने बजे जागते हो? जी। तुम कितने बजे जागते हो? हम तो सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। तो फिर 12 बजे की बात काहे कर रहे हो? 12 बजे के कोई सन्यासी ऐसे कहते हैं कि 12 बजे जब मंदिर में कोई चले जाता है तो कहते हैं 12 बजे के बाद तो जल आप नहीं सवेरे चढ़ाओ। जल्दी नहा धो के जल चढ़ा दिया करो पहले। जैसे लेडीज जाती हैं उनको बोला कि नहीं करना चाहिए। अरे लेडीज तो और जल्दी उठती हैं, वो तो जल्दी और उठ के नहा के और चढ़ा देती हैं जल। जैसे मंदिर में हम लोग खुद गए, कई ऋषि ने किया कि अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना है, हम तो उस बेस पे आपसे पूछे। नहीं, अब देखो महाकाल मंदिर में तो भीड़ है 12 महीने, और 12 बजे के बाद सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ती ही चढ़ता है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, गुरु मंत्र हम ले लिए, जाप नहीं कर पाते हम। जितना कर सको उतना कर लो। क्यों नहीं कर पाते? कर नहीं पाते हैं। काम सुबह 5 बजे जग जाते हैं, जगने के बाद नहाने धोने लगते हैं और सब खाना बनाते हैं, बोरी का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हुए नाम भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण। वैसे तो श्रीमन नारायण जपते हैं सब। बस यही पूजा है, यही पाठ है। भगवान के बन कर के काम करना, यही संबंध जुड़ना ही तो भक्ति है। गुरुजी, एक सवाल और है कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र कभी भी जाप कर सकते हैं? कभी भी, कभी भी बोल सकते हैं? कभी भी। राधे राधे।